तो मतलब इस तरीके से हम जैसे भगवान से जुड़ने से, पाठ पूजा करने से हम नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। मैं ये आपको नहीं कहना चाहता कि हम दूर कर सकते हैं, बट हम ये है कि हम उसे कितने हद तक टाल सकते हैं। तीन लोगों की प्रॉब्लम रहती है, वो बिजनेस से रिलेटेड रहती है। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि जो ग्रहों का इफेक्ट है हमारे बिजनेस करियर को अफेक्ट करते हैं सच में? बिल्कुल ये चीज़ें सम है कि सच इसमें जो ग्रह है हमारे बिजनेस लाइफ को भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं। सर जैसे लोगों को लव प्रॉब्लम होती है या फिर उनको कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है, तो आप एज अ एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र शर्मा सर क्या वादा करते हो कि आप उस प्रॉब्लम को कितने टाइम में सॉल्व कर दोगे? तो एग्जैक्टली किसी का अगर हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि उनका कब तक सॉल्यूशन होगा, वो हर एक प्रॉब्लम का एक अलग टाइमिंग होता है। जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, लव से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या नेगेटिव एनर्जी से, तो आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? 12 साल की बच्चे की वो प्रेत आत्मा थी और वो चीज़ वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज उसकी जो मिली, और मिलने के बाद उसे एक ग्रह मिला, ग्रह मिलने के बाद उसने अपने पूरे घर में अपना वास कर लिया। और जब वो व्यक्ति उस घर के अंदर गया, अपने पुराने घर के अंदर गया, तो वहाँ पर उसे जो है वो चीज़ों ने बिठा लिया और उसके साथ वो जुड़ गई। आज के टाइम में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, शादी, बिजनेस, फैमिली इश्यूज या फिर करियर। बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं बट रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता। क्या हमारी लाइफ में ग्रहों का असर सच में पड़ता है? क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर कोई पुरानी साइंस? आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र शर्मा जी। सर, तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी कैसे स्टार्ट की? देखो, एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये मेरी पुश्तैनी है। इसमें ये जो पुश्तैनी हमारे सदियों से ये चीज़ें पुश्तों से चलती आ रही है कि इसमें हमारे दादा परदादा शुरू से ही एक एस्ट्रोलॉजर है, और पिताजी भी मेरे जो थे एस्ट्रोलॉजर थे, और उनसे ही बचपन से ही घर में देखते आ रहे हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी है और लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम सॉल्व होते देखते आ रहे हैं। तो मतलब फिर आपने एस्ट्रोलॉजी को ही क्यों चुना? आप कुछ और भी अपना करियर या कुछ भी चूज कर सकते थे। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ये इसलिए हमने चुना क्योंकि हमारे घर में जैसे ये हमारे पुश्तैनी काम है, और मैं हमारे पुश्तों में जैसे अपने पिताजी के बाद मैं अकेला एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और उसके बाद अगर इसको नहीं चुनता और अगर मैं कुछ और प्रोफाइल चुनता तो ये एस्ट्रोलॉजी हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो आपका मकसद यही था कि हमने एस्ट्रोलॉजी को इस विद्या को आगे लेके जाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम पे अगर आपको देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर। तो उसमें उनको सही मार्गदर्शन देना और उनकी लाइफ को सही रखना, ताकि वो अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी न किसी तरह से ढूँढ कर और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके इन समस्याओं से दूर होके। तो जैसे आपने प्रॉब्लम्स की बात की, परेशानियों की बात की, तो आपके पास सबसे ज्यादा किस परेशानी को लेकर लोग आते हैं? देखो, आज तो वैसे तो आपको पता है कि आज के समय पे काफ़ी परेशानियाँ लोगों को जीवन में रहते हैं, तो हर एक तरह की परेशानी रहती है। किसी को लव लाइफ की रहती है, किसी को बिज़नेस की रहती है, तो किसी को ये लेके चले फैमिली में इश्यू है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रहता है, किसी के बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो रहा है, और जो काफ़ी लोग हैं कि इसमें अपने फ़ॉरेन में जो सेटलमेंट होना चाहते हैं, उनकी पीआर नहीं लग रही है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने आप में कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है, और जो नेगेटिविटी उनको महसूस होती है वो उनको अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डाउन भी लेके जा सकती है। और जो ग्रह नक्षत्र के अगर हम देखा जाए उनकी लाइफ को, तो उनसे हम उन चीज़ों को बदल भी सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इन सब चीजों पे कैसे काम करती है? मतलब किसी की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करने का मतलब दावा करते हो कि हाँ ये हम मतलब आप हमारे पास आओ और आपकी प्रॉब्लम्स का देखो, सॉल्यूशन हम आपको देंगे। एस्ट्रोलॉजी जो बेसिकली कही गई है, ये अगर हम किसी व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ लेकर उसके ग्रह नक्षत्र के विषय में उसके देखेंगे, तो उसको देखने के बाद उसकी हर तरह से उसका जीवन में, उसका काम के विषय में, उसके कारोबार के विषय में, उसके लव लाइफ के विषय में, उसके फाइनेंशियल इशू के विषय में, तो उसमें हमें हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि ये किस तरह से परेशान है और इस चीज़ का क्या समाधान है।
तो ये आप डेट ऑफ बर्थ और ये दो चीजें ही, मतलब। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आज के टाइम पे, अब जैसे कोई बुजुर्ग है, उनको अपने समय का डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, हाँ। अपना टाइम उनको याद नहीं है, तो उस विषय में हम क्या करते हैं कि उनका फोटो और नाम और उनके हथेली का उनका तस्वीर लेकर, या अगर वो हमारे पास में बैठे हैं तो उनके हथेली से देखकर उनको बताया जाता है, क्योंकि ये 3 तरह से रीडिंग की जाती है। तो चलो, जैसे मैं हूँ, हम्म। मैं आपको मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ बता दूं, हम्म। तो आप मेरी लाइफ के बारे में मुझे बता दोगे आप? बिल्कुल, उसके विषय में आपको बताएंगे। और मतलब आप मेरे हाथ देखकर भी ये सारी जी चीजें बिल्कुल। बता दोगे कि मुझे मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी। तो कुछ भी अगर हमने अगर हमारे ऑडियंस को दिखाना हो, हम्म। तो आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो सर, जैसे मैं आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, तो जी। आप मुझे मेरे करियर से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे? जी बिल्कुल, आपको करियर से रिलेटेड जो है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं, मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से आपका जो है काम के विषय में, या आपके जीवन में आपका यहाँ पर रहना लिखा है, या फिर आपका कोई फॉरेन का ही हो गया, कि उसके विषय में आपको सारा कुछ बताऊँ। तो सर, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम्म। 16 दिसंबर 2001 है। 2001। जी। 16 दिसंबर। जी। ठीक है। और आपका शुभ नाम क्या है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर। जी। तो आपकी मनप्रीत कौर से सिंह राशि बनती है। ओ हाँ जी। 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 सिंह राशि बनती है, तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा है कि आप स्ट्रगल तो देखो बहुत कर रहे हो, जी। बट फिलहाल के सिचुएशन में ऐसा कुछ है कि आपके हाथों में चीजें आ भी रही, पर आकर वो रुक नहीं पा रही हैं। हाँ, रुक नहीं पा रही वो है। रुक नहीं पा रही हैं और वो हाथों से निकल जाती हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। और लाइफ में ऐसा कुछ भी चल रहा है कि काफी कंफ्यूज रहते हो, और माइंड पे स्ट्रेस भी बहुत चीजों को लेकर रखते हो आप। जी। और जिस विषय से क्या है कि आप अपने कुछ चीजों में आगे बढ़ना चाहते हो, पर वहां पे आपको रुकावट काफी दे रही है। हाँ, और ये एक चीज, रुकावटें आ रही। आपने कहीं बाहर भी अप्लाई किया है जाने के लिए, फॉरेन में अप्लाई किया है जाने के लिए? नहीं सर, मैंने फॉरेन आप में नहीं अगर किया। यहाँ से अगर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं और फॉरेन में अगर आप जाकर देखते हैं, तो ये लेके चलें कि आपका कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मुझे अभी मतलब फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे नहीं है और मेरा। आपको अपना खुद का, अभी अगर आप सेटलमेंट भी करेंगे, चाहे यहाँ पे करें चाहे फॉरेन में करें, आपका खुद का बिजनेस का ही सेटलमेंट होगा। मतलब खुद का ही बिजनेस करना हाँ, खुद पड़ेगा। का बिजनेस ही करना पड़ेगा, खुद का बिजनेस करेंगे तभी आपको उस चीज के अंदर आपको फायदा बहुत मिलेगा। तो जैसे अभी मैं बहुत सारी चीजों में भटक रही हूँ, तो वो हम्म। मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं, अपने बिजनेस पे मतलब। बिल्कुल अपने बिजनेस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप एक अपनी फोकस है अपने बिजनेस पे करेंगे तो डायरेक्ट, और एक ही कतार में रहेंगे, तो ये लेके चले कि आपको उस चीज का बहुत फायदा भी मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, मैं बिजनेस ही करूँ। हम्म। और मतलब वो चीज आपने बिल्कुल सही बताई है कि बिजनेस में ही मुझे अपना क्योंकि दिख क्या रहा है। है ना कि अगर आपको मैं देखूं जिस डेट ऑफ बर्थ ने आपने बताया, और मैं आपका फेस भी पढ़ रहा हूँ, जब फेस रीडिंग भी आपके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जब मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, जी। तो अपनी वो फोटोज और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मुझे भेजते हैं। जी। तो ये रीडिंग जो होती है, तो कुंडली के ग्रह नक्षत्र की वजह से भी होती है, और एक होता है कि हम बाई फेस एट द प्रेजेंट टाइम बैठे हैं कि उस टाइम पे उनके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं। तो तो वो चीजें क्या हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम कई बार कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारे बिल्कुल सही होते हैं, हाँ। हमारे 12 स्थान के अंदर जो नवग्रह हैं हमारे कुंडली के, वो बिल्कुल सही होते हैं, और पर उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी चल रही होती हैं। वो हमारे को जो लेके जाती हैं, हमारी कहीं ना कहीं हमारे सही रास्ते पे आने वाली चीजें हमारे को साइड में लेके जाती हैं। हमारे, अगर जैसे हम, आप हो, आप आज अपनी लाइफ में अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो या बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप सीधा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि अचानक से कोई टर्न लेना पड़ जाता है, जी। और वो चीजें फाइनेंशियल क्राइसिस भी लाती हैं और लाइफ को एकदम खराब कर देती हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखा जाए, तो लोगों को आज बहुत पढ़ाई करने के बावजूद भी और डिग्रियां करने के बावजूद भी उनको नौकरी के लिए बहुत भटकना पड़ता है, और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और कई आपने ऐसे केसेस भी सुने होंगे जो अपनी इतनी स्टडी करने के बाद, अब कई ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पे लोग सुसाइड भी करते हैं। जी। हाँ, तो वो अपने किस तरह से उनके माइंड में चीजें आती हैं, वो इस चीज को लेके आती हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपने आप को एक सही फैसला नहीं ले पाते। और वो क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, और अगर जो मानते हैं इस एस्ट्रोलॉजी में मानकर भी उन चीजों का उपाय करने के बावजूद भी अगर वो गलत करेंगे, तो वो चीजें उनको नुकसान करेंगी। तो वही बात होगी कि एस्ट्रोलॉजी हमें एक राह दिखाती है। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी हमें एक राह दिखाती है, हमें एक एस्ट्रोलॉजी जो है एक सही मार्गदर्शन देती है कि इस पे अगर हम चलेंगे तो ये लेके चलेंगे, हमारा कहीं ना कहीं हमारा फायदा ही हमें मिलेगा। लव केसेस
के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो मेरे पास जो लव के रिगार्डिंग केसेस आते हैं बहुत ही तरीके से आते हैं, मतलब काफी तरीके के आते हैं। उसमें एक तरीके का नहीं कि जैसे आप मान के चलें कई ऐसे लव लाइफ भी होती हैं कि मतलब उनके लाइफ में है, उनके फैमिलीज एग्री नहीं हो रही हैं उनकी मैरिज के लिए। कई रिलेशनशिप ऐसे हैं कि काफी साल तक अच्छे चल रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल तक अच्छे चलते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में अचानक से कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और आने की वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जी। और उनकी लव लाइफ में जो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी की सारी खत्म होने लग जाती है। और ऐसा भी है कि कई ऐसे होते हैं जो मैरिड पर्सन होते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाकर और वो बाहर अपना एक मैरिकल अफेयर चलाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर जो चलाते जी। हैं। तो उसके अंदर भी हमारे पास ऐसी दिक्कतें वगैरह काफी आती हैं कि मुझे मालूम नहीं था पंडित जी कि वो मेरे जो पार्टनर है उनकी ऑलरेडी मैरिज हो रखी है, और मुझे इस मैरिज का पता लगने के बाद मेरा उसके बीच में बिल्कुल खत्म हो गया, और आज मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसे काफी प्रकार की प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो फिर उन पे आप क्या सॉल्यूशन करते हो? उनको उनका क्या सॉल्यूशंस सॉल्यूशन देते हो? जो देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, हाँ उनके लिए आपका क्या देखो सॉल्यूशन रहता है? उनका एक्स्ट्रा मैरिकल का जो है उनका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हम उनके दोनों के विषय में हम देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रति क्या उनका मेलजोल है, और वो सच में उसके लाइफ में अगर वो आया तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में कोई भी पर्सन हो। ऐसा नहीं कि लड़के के लिए, लड़की के लिए भी हो सकता है कि वो जी। लड़की मैरिड हो उसने बताया ना हो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि दोनों का हमें बैलेंस रखना पड़ता है कि भी दोनों एक दूसरे के प्रति कितने कैपेबल है, कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उन चीजों को लेकर, कि आपस में उनको अपनी जो रिलेशनशिप है वो आगे कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, उनके माइंड में क्या है, इससे टाइम पास तो नहीं है। हाँ, अगर मान लो वो 100% है, तो फिर आप उस पे क्या सॉल्यूशन? उसमें अगर वो 100% है तो उसमें दो तरह से पूजा अनुष्ठान हमारी तरफ से भी होते हैं। एक उनका हम देखते हैं संजोग का अनुष्ठान। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक तो होता है कि बिना वजह से किसी के साथ हमारा एक संजोग जुड़ जाता है। जैसे कोई बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो अपनी वो किस्मत डेस्टिनी लिखवा कर आते हैं। जी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनका लिखा होता है, जब उनकी जीवन ये इस धरती पर आते हैं, पैदा होते हैं, तो जब जीवन उनका उत्पन्न होता है तो उसी वक्त लिखा जाता है कि इसका विवाह इसके साथ निश्चित है। पर कई कारणों से जब उनके घर में अगर कोई किसी प्रकार का दोष हो, जैसे कोई पितृ दोष हो या कुछ अलग दोष हो, तो उन दोषों की वजह से क्या होता है कि उनका आपस का जो संजोग होता है, विवाहित संजोग होता है, वो कोई गलत जुड़ जाता है, और गलत जुड़ने की वजह से क्या, तो उनका विवाह हो जाता है। जैसे मान के चले अब कई लोग हैं कि इंटरकास्ट को मानते हैं कि हम्म। भाई हमें कास्ट में ही करना चाहिए, कास्ट के बाहर नहीं करना चाहिए। जी। तो वो हमारी आपसी रजामंदी हुई। अब कई लोगों की ऐसी है, आज की जो सिचुएशन है इसमें कई लोग अदर इंटरकास्ट के विषय में भी होते हैं। ठीक है, कि हमें मेरा इंटरकास्ट में नहीं है पंडित जी, तो मेरा इसमें भी हमें चाहिए। तो वो क्या सिचुएशन जुड़ती है, वहां से आपको सारा मैं घुमा के बताऊंगा कि ये इंटरकास्ट से जब चीजें हमारी जुड़ेंगी अदर इंटरकास्ट में, तो वो हमारे संजोग जुड़े होते हैं जो हमारे ऊपर डेस्टिनी लिखे होते हैं, और जब वो हमारी डेस्टिनी के साथ जुड़कर हमारे साथ उसका कहीं ना कहीं से संजोग बनेगा। अब मान के चलें आप यहाँ रहते हैं, अब आपका पार्टनर फॉरेन में है, अब आपको तो पता नहीं है, जी। आपका पार्टनर फॉरेन में, आपको नहीं मालूम है, अब आपका कोई ना कोई योग बनेगा वहां जाने का, यहाँ से आपका योग बनेगा जाने का, वहां पे आप योग से आप वहां पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद उससे मिलेंगे, मिलने के बाद आपको वहां तब तक नहीं पता लगेगा ये मेरी जिंदगी के अंदर मेरे से रिलेशनशिप रहेगा या मेरा हस्बैंड बनेगा। वो एक संजोग है जो हमारे पैदा होते टाइम जुड़ता है। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति का दो तरफा संजोग जुड़ता है। जैसे कहते हैं कई हमारे पास है तो उनका दो संजोग जुड़ता है कि तुम्हारी जीवन में दो शादियां हैं, जी। है ना। जी। तो दो शादियां कैसे मान्यता करी जाती है, पहली शादी तो होती है जो हम फेरे लेकर करते हैं, जी। है ना। पंडित के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और विवाह करते हैं, एक तो उस तरह से मानी जाती है। और दूसरा होता है कि हमारा आपसी संजोग जो हमारा डेस्टिनी में लिखा हुआ है उस तरह से। तो ये दो तरफ संजोग जुड़ जाता है, तो उसका हमारा उपाय क्या रहता है कि आप उसके साथ अगर कहते हैं कि अपना जीवन को बिना विवाह के अगर रहना चाहें अपनी आपसी रजामंदी से, तो हम उसके अंदर कुछ पाठ पूजन के जरिए उसको संभव कर देते हैं, जिससे कि क्या है कि उसकी मैरिज लाइफ भी खराब नहीं होती है और उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब नहीं होती है। तो ये आप इस पे उपाय कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसका उपाय भी हमारे पास है। तो काफी लोग, आपको पता है कि इस विषय में जो चलते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट हो जाते हैं। उनके माइंड में जो चीजें रहती है ना कि काफी स्ट्रेस में रहना, क्योंकि अगर देखो मान के चलें, आज बुरा मत माना, जैसे मान आप ही हो, आपके कोई पार्टनर जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपको 2 साल हो गए, मालूम ही नहीं पता लगा कि भी ये इनका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, ये मैरिड है जी। या कुछ ऐसा। देखो अगर किसी का रिलेशनशिप है तो वो तो टूट सकता है,
डायरेक्टली मैं आपको बात बोलूं। अदरवाइज अगर ये मैरिज है तो मैरिज को तोड़ना एक तरह से गलत हो सकता गलत है। हो जाएगा। जी। अगर वो गलत हो जाएगा तो आप चलो, ये लेके क्योंकि उसमें आगे जो भी है उसका, वो जो उसकी तो जो गलती नहीं पार्टनर है होगी। उसकी हाँ। लाइफ खराब होगी, हाँ। है ना। अब उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है हाँ। कि उसकी जिंदगी में वो आई है या उसकी मैरिज हुई है, और इस लड़के की भी कोई गलती नहीं होगी कि वो आपकी लाइफ में आया है, कैसे आया है ना। जी। तो वो संजोग जुड़ा है अपने आप ही। जी। वैसे तो हम रोड पे चलते एक दूसरे को हम किसी से मतलब ही नहीं रखते, हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। रखते। हम सड़क पे चलते किसी से मतलब ही नहीं रखते आज के टाइम पे। हाँ। तो ये है कि जो हमारा जिसका संजोग जुड़ा है ना वो हमारे साथ जुड़ेगा जरूर। तो वो मतलब लाइफ टाइम जुड़ेगा या इसका मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, इसका कुछ कुछ। टाइम पीरियड, कई ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ का लाइफ टाइम रहता है और कुछ का होता है कि कुछ टाइम पीरियड रहता है। जैसे मैं इसका भी आपको एक और अंदर एक भेद है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे हमारा पिछला जन्म की मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे पुराने जन्म होते हैं हमारे, तो उस जन्म के अंदर हमारे किसी के साथ कुछ चीजें हैं जो अधूरी रह जाती हैं, आओ। और अधूरी रहने के बाद हमें उस कर्म को संपूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो हमारे साथ जो है कि उनको दोबारा आना पड़ता है और उनके साथ जीवन आगे व्यतीत करना पड़ता है, और इस तरह से हमारा जीवन जितना हमारा उनके साथ बचा होता है, बचाओ। जो लिखा हाँ। होता है, तो वो हमारे साथ कंप्लीट होके उतने समय तक रहता है। तो जैसे आपने ये सारा अभी मैरिज पे बता दिया, पहले तो मैंने आपसे करियर रिलेटेड पूछा, तो आप मेरे डेट ऑफ बर्थ या मेरे हाथ को देख के या मेरे फेस रीडिंग को देख के मैरिज के बारे में क्या देखो, बताते हो? मैरिज को लेकर आपका शुभ नाम क्या है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर जी। मनप्रीत कौर जी, ये है कि आपकी अगर मैरिज लाइफ को अगर मैं लेके चलूं तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कि आप अपने माइंड में ना मैरिज को लेकर स्ट्रेस में तो हैं। मैं आपको जी। बताऊं मैरिज लाइफ को लेके, जी। क्योंकि देखो आपके माइंड में ये चीज है कि मेरी मैरिज कब होगी। और ये चीज तो कह सकते हैं, मतलब होगी तो मैं उस पे तो नहीं कह सकती कि कब होगी, मैं हम्म, इतना नहीं नहीं सोचती कि कि कब कब, होगी। ये आपने हाँ। पूरा सवाल नहीं सुना, मेरा पूरा जवाब नहीं सुना। कि कब होगी का मतलब क्या है कि अभी आपका जो ये पीरियड टाइम पीरियड चल रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम के हिसाब से, फेस रीडिंग के हिसाब से अभी आपका चल रहा है। जी। अभी आपका जो मैरिज का संजोग है वो चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ रिश्ते आते भी हैं पर आने के बावजूद भी वहां पर फिलहाल बात नहीं बन पा रही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपकी बगैर मर्जी के रिश्ते भी हैं जो कि आपके पारिवारिक रूप से देख रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं और बताना चाहूँ, अगर आप अपना अगर खुद का देखना चाहें, ठीक है, तो इसमें है कि आपका संजोग जो है विवाह का वो लिखा उधर है, ठीक है, और आप अगर बाहर जाओगे जब तो आपको वहां पे वो मिलेगा। और अगर आप नहीं बाहर जाओगे, आपने सोचा कि मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, या मैं कैसे निकलूंगी या बाहर, या क्या चीज बनेगी मेरी, तो आपका एक संजोग बनेगा जिसमें हो सकता है कि वो इंसान भी यहाँ पे आ जाए। तो आप मेरा फॉरेन का बता रहे हो ये जी कि फॉरेन में है मेरा हाँ, पार्टनर जो आपका है? पार्टनर का जो योग है वो फॉरेन में है, और ये नहीं कि विवाह जो आपका फॉरेन में होगा, वो यहाँ पे भी आके हो सकता है। तो सर, शादी के बारे में तो चलो मुझे आपने बहुत अच्छे से बता दिया, बट जो मेन लोगों की प्रॉब्लम रहती है वो बिजनेस से रिलेटेड रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि जो ग्रहों का इफेक्ट है, अ, ग्रह हमारे बिजनेस करियर को अफेक्ट करते हैं सच में? देखो बिल्कुल ये चीजें सम है कि सच इसमें जो ग्रह है हमारे बिजनेस लाइफ को भी बहुत ज्यादा मतलब मैटर करते हैं, और उनको इफेक्ट भी बहुत करते हैं। जैसे हमारा अगर लेके चले सूर्य है तो वो हमारा कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी का है, जी। ठीक है। जैसे मान के चले अगर हमारा सूर्य स्ट्रांग है तो हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे सामने जो भी क्लाइंट्स है या कुछ भी है उनके हैं, तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो हम उसके अंदर एक्टिव रहेंगे। और हमारे पास अथॉरिटी मीन्स हमारे को अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो हमें काफ़ी चीज़ों से अथॉरिटी भी चीज़ की मिलती है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से। जी। और जैसे चंद्रमा है वो है माइंड का, चंद्रमा जो है वो माइंड का है, जिसमें कि क्या है कि हमारे को किसी भी काम को करने की क्षमता या उस चीज़ को सोचने का आइडिया वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे मान के चलना कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है तो उसमें अलग अलग फील्ड के लोग हैं, और वो जो चंद्रमा है जब जिसका स्ट्रांग है तो उसमें उसका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा, और वो न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेंगे जिससे कि वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और तीसरा जो है आपको मैं बताता हूँ कि शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है जो कि कर्मा पे रहता है हमारे, और हार्ड वर्क पे रहता है। जो लोग मेहनती होते हैं, जब हमारा शनि का प्रकोप अच्छा हमारे ऊपर रहेगा तो हमारे जीवन में हमारे लिए हार्ड वर्क अच्छा होगा हमारे लिए किया हुआ। और दूसरा हमारा कर्मा, जो हम किसी भी नियत से कर रहे हैं, कर्मा मीन्स हमारी उसमें नियति क्या है करने की। अगर जैसे मान के चलो हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं पर हमारा वहाँ पे नियत ये है कि हमें इस बिजनेस को खाली सिर्फ अपने एक
टाइम टू टाइम लेके जाना है। एक माइंड में ये होता है कि हमें उसे अपने तरीके से आगे बढ़ाना है, हमें अपनी पुश करना है इस बिजनेस को, और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनीज है ये आगे जाए। तो उसमें क्या रहता है कि वो चीजें भी हमारी अच्छी रहेगी। अगर हमारा शनि का स्ट्रांग रहेगा तो हमारा कर्मा अगर अच्छा होगा तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और तीसरा है, चौथा है अपना शुक्र का। जो शुक्र है वो है लग्जरी का और रिलेशनशिप का भी इसमें, कि ओके। हमारे बिजनेस में हमारे रिलेशनशिप क्या मैटर करते हैं। एक मंगल ग्रह भी है इसके अंदर, हमारा पांचवा जो ग्रह है मंगल ग्रह, इसमें हमारे को एनर्जी का जो प्रतीक है कि जब हम काम करते हैं तो उस वक्त में हमें किस तरह से अपने शरीर में महसूस होता है, एक एनर्जी सी महसूस हो, जिसकी अगर ये लेके चले, अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्या रहेगा कि उसको काम करने के अंदर एनर्जी सी रहेगी और वो एकदम एक्टिव रह के काम करेगा। अगर जिसका मंगल डाउन होगा या कमजोर होगा, उस वक्त में वो काम करते वक्त उसे परेशानी होगी या आलस आएगा शरीर के अंदर और उसको तकलीफ होगी। मतलब मेरे तो सारे ग्रह वीक है सर। बस मुझे लग रहा है एक मेरा शनि स्ट्रांग है, हार्ड वर्क कर रही हूँ। नहीं, मंगल ऐसा ये सारे ऐसा नहीं। देखो क्या है सारे कि वीक चल रहे ये हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक जैसे एस्ट्रोलॉजी पे अगर हम देखा जाए कि आपके पांच आपने ग्रह मैंने बताया, तो आपने बोला कि मेरे सारे ही वीक है और एक शनि है, अच्छा है। तो ऐसा नहीं, अगर आप देखो कुछ इनके उपाय करेंगे ना, तो उन उपायों से ये है कि ये बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे आपके उपाय आपके ऊपर प्रभाव करने लगेंगे, आपकी नियति, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके अंदर हमारा जो है नियति, शनि के अंदर हमारा है जो नियत रहती है, अगर साफ हमें करने की किसी भी काम को, अगर हम किसी भी इसको अगर कर्म को करते हैं तो उसमें हमारी नियत अच्छी है, हमारे को करने का हमारा वे ठीक है कि हम अपने मन से कर रहे हैं और हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप उस चीज के उपाय अगर करेंगे, ठीक है, तो वो उपाय भी हमारे अच्छे रहेंगे। ठीक है सर, फिर अब मैं आपके पास ही आऊंगी उपाय करवाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने बिजनेस पे बात कर ली कि हम्म उनके ग्रह भी वीक हो सकते हैं, हम्म। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है, और जैसे आपने मुझे बताया कि मेरा भी काम बनते बनते रुक जाता है, तो हम्म। उनको आप कैसे देखते हो? देखो बताऊँ क्या है, नेगेटिव एनर्जीज को देखने के दो तरीके होते हैं। देखो अगर हम इनको ग्रह नक्षत्र के अगर तरीके से अगर हम इनको देखने चलेंगे, तो कभी भी हमारी वो चीजें पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपको बताऊं साफ, अगर हम उनके रूप में देखें कि हम इसकी कुंडली देखकर या हम उनके ग्रह नक्षत्र देखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हैं और कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र, ये बिल्कुल एक डिफरेंट थिंग है। आपको बता दूं, अगर आप ये लेके चलें कि मैंने ग्रह नक्षत्र में देखा और मेरे को कुछ गलत महसूस हो रहा है, आप कई बार आप देखेंगे कि किसी को हेल्थ इश्यूज होती हैं। हेल्थ इश्यूज कैसी लाइफ में कि मतलब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, पर बॉडी फिर भी मतलब उनकी कमजोर है, या उनको शरीर के अंदर दर्द महसूस होता है, उनको कोई ऐसी महसूस होता है कि बीमारी है। एक्चुअल में वो चीजें नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स में भी नहीं आती हैं। हम्म। ठीक है, तो उस बेस में क्या रहता है कि हम उनके जैसे किस तरीके से देखते हैं, उनके कुछ कपड़े हों पुराने जिसमें वो धुले ना हो, एक तो वो, उनके बाल से भी देख सकते हैं, उनके पाँव की मिट्टी से, उनके जूठे पानी से भी उन चीजों को हम देख सकते हैं कि इनके ऊपर नेगेटिविटी चीज है तो वो किस तरह की चीजें हैं, और उसको हम सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये है कि जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान पे प्रभाव करती है, तो वो किस तरह से प्रभाव करेगी, मतलब ये लेके चलें कि जैसे आज आप बैठे हो, है जी। ना, और हमारी आपस में बात चल रही है इस पॉडकास्ट के जरिए, तो ये है कि अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो आप मेरी बातों को सुनने की बजाय वो आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, मतलब वो चीजें, आपका जो ध्यान है वो इन चीजों से हटाकर रखेंगी। वो ऐसा नहीं रखेंगे कि आपका ध्यान प्रॉपर मेरे पे, अब आपका अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आपका ध्यान सारी मेरी बातों पे जाएगा। अदरवाइज जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, वो नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो आपको माइंड डाइवर्ट करेगी, और वो ऐसा करेगी कि मतलब आप इस चीज से हटो, आप इन चीजों से दूर दूर हो, ताकि, क्योंकि हमारे शरीर में दो तरह से एनर्जीज होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हमारे जब हमारा ये लेके चलें कि कुछ ऐसा समय आता है कि हम अपने जीवन में ना चलते चलते रास्ते में हम कुछ गलत काम में चल जाते हैं, हमारे साथ में कोई जुड़ा, और जुड़ने से क्या हुआ कि हम उसके जीवन में आगे उसने हमें कोई चीज दिखाई कि तुम इस चीज को कर, इसमें तुझे मतलब इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा लगेगा। जब हमारी नेगेटिव एनर्जीज क्या होती है, नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करती है, पकड़ती है। ठीक है, तो अगर जब हम उन नेगेटिव चीजों के दौर में चले जाएंगे, तो हमारे शरीर की जो पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो हमारी बिल्कुल ही डाउन में होती जाएगी और नेगेटिव की हमारी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जब अगर ये लेके चलें कि हम जैसे पाठ पूजा करते हैं, जी। धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, अपने जैसे कहते हैं किए हुए कर्म, देखो आज कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उनके हाथों से पाप हो। हाँ ठीक बिल्कुल। है, कोई नहीं चाहता उनके हाथों से हाँ, पाप हो। हर कोई चाहता है कि हम हाँ, पॉजिटिव हम ही पुण्य रहें, करें, हाँ। हम दान पुण्य करें, हम लोगों के साथ जाके उनको मतलब कुछ मदद करें, है ना। तो जब हम इस श्रेणी में चले जाते हैं,
दान पुण्य की श्रेणी है या धार्मिक स्थानों की है, हम पूरे मतलब ये लेके चलो मन से पूरे धार्मिक बन जाते हैं, तो उस वक्त में क्या है कि हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारी जागृत होती है, स्ट्रांग हो जाती है। वो स्ट्रांग हो जाती है। और जब वो स्ट्रांग होती है उस टाइम पे आप ये लेके चलें कि हमें अच्छी अच्छी काम की अपॉर्चुनिटी आती है हमारी लाइफ में। जैसे मान लीजिए किसी से पैसे हमने लेने हैं तो वो पैसे हमारे रुके हुए हैं, तो वो भी पैसे हमारे आने चालू हो जाते हैं। और अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें आज आपने 5 साल पहले कोई चीज करी है और वो हमें 5 साल से नुकसान दे रही है, वो अचानक से वो चीज ग्रो कर जाती है और वो हमें प्रॉफिट में देने लग जाती है जब हमारी शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा चालू होती है। तो मतलब इस तरीके से हम जैसे भगवान से जुड़ने से, पाठ पूजा करने से हम नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। मैं ये आपको नहीं कहना चाहता कि हम दूर कर सकते हैं, बट हम ये है कि हम उसे कितने हद तक टाल सकते हैं। देखो अब आपको चीज कहूंगा कि किसी चीज को लोहे को तो लोहा ही काटेगा। अगर जी। नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अगर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये किस तरीके से आता है और आता कैसे है? ये मैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसे आता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारा अगर मन साफ है, हम अपने मन में सोचते हैं कि भाई मैं एकदम खाने पीने वाला इंसान हूँ, खुले विचारों का इंसान हूँ, कोई भी मेरे सामने बैठा है, देखो अब साफ सी बात है, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि सामने वाला इंसान भी वैसा ही है, पर ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता। सामने वाले इंसान के मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका दिमाग मन जानता है। जब वो चीजें उसके दिमाग में बैठेंगी जो सामने वाला है, अब जैसे आपका कर्म है करने का, जैसे आप ये काम करते हैं ना, हम शूट कर रहे हैं, पॉडकास्ट जो भी कर रहे हैं अभी इस वक्त में हम ना, जी। तो इसमें क्या है कि आपका काम है कि मुझसे सवाल जवाब करना, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, लोगों तक पहुंचाना। हाँ जी। जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर आपका जो काम है और इस काम के अंदर मुझे ये चीज पता है कि आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, अगर मैं ये चीजें जान जाऊं, चलो मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं, अगर मैं आम व्यक्ति हूं, अगर मैं जान जाऊं तो मैं वो बात बोलूंगा ही नहीं जो चीज आपके माइंड में चल रही है, क्योंकि उस चीज से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज इसके दिमाग में पता लग चुकी है और इस चीज का इनके पास जवाब पहले से ही है। समझे मेरी बात का कहने का जी। मतलब। अब मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं कि ये चीजें हम कहाँ से आती हैं, ठीक है, जी। ये आती है नजर से। जैसे मान के चलें कई लोग ऐसे होते हैं जो नजर उनकी मतलब बुरी होती है, उनकी नियति गलत होती है, ठीक है, और वो देखते हैं कि हाय इसके पास इतना ज्यादा कैसे आ गया, हाय इसके पास ऐसा सब कुछ कैसे बन गया। तो क्या है कि नजर हमारे को क्या करते हैं कि वो अर्श से हमारे को फर्श तक ले जाते हैं, वो ऐसा भी करती हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, आज के समय पे किया कराया का बहुत चल रहा है। काफी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रेम के लिए या फिर अपने कुछ भी समस्या से संबंधित वो अघोरी हैं, कोई तांत्रिक हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे बुरी चीजें करवाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव लेकर वो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो उन चीजों को अपने तरफ करने के लिए वो ऐसे गलत काम करते हैं। और जब ये किया कराया करवाया जाता है इंसान पे, तो सही चलते चलते इंसान की जो है लाइफ वो एकदम पटरी से नीचे उतर जाती है। और जब वो नीचे उतर जाती है उसके बाद उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है, जो इसका एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल डाउन गिर जाता है और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम नीचे गिरते 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 ऐसा पहुंच जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ हुआ क्या। और वो उस चीज का आंसर ढूंढने के लिए अपनी लाइफ में चेंजेस भी लाना कोशिश करता है। बट ये है कि अगर हम इन चीजों को सही वक्त पे समझ जाएं और इनका अगर उपाय कर लें तो वो कभी भी हमें जहां ये लेके चले कि हमारा बहुत भारी नुकसान करने वाली, वो हमें एक छोटे से नुकसान में हमें खत्म कर देती है। और इसके कुछ और भी विषय हैं, अगर हम देखे जाएं तो वो बहुत सारे हैं। अगर नकारात्मक शक्तियों का देखा जाए तो ये काफी चीजों में प्रभाव करता है। देखा जाए तो ये हेल्थ में भी दिक्कत करेगा, सबसे पहले ये हाँ। हेल्थ को लेके जाएगा। जिस इंसान पे नकारात्मक शक्ति प्रभाव हो जाएगा वो अपने आप में आलस फील करेगा, वो अपने आप में कहते हैं काम की सोच की, उसकी ऊर्जा काम को सोचने की कम हो जाएगी, उसका माइंड जो है काम करना कम कर देगा। और वो अगर किसी काम में हाथ डालेगा तो ये लेके चले उसका काम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और जैसे आपका काम बनने वाला है और बनते बनते वो काम एक आखिरी में जाकर रुक जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो कि आपके पीछे लगी हुई है और वो आपको खराब करना चाहती है, वो आपका नुकसान करना चाहती तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करते हैं अगर है। आपके इसका पास कोई आए तो कि हाँ उनको ऐसा फील हो रहा है? देखो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉडकास्ट के इसके जरिए कि अब इसका उपाय कैसे होते हैं। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ जो मेरे पिताजी के पिताजी थे, दादाजी थे, वो एक बहुत बड़े तंत्र साधक थे। छायलों से। हाँ कोई बात नहीं, तंत्र साधक थे। तो इसमें क्या था कि वो अमृतसर जो शहर है, ठीक है, पंजाब में आपने सुना है, जहाँ पे अपना गोल्डन टेम्पल है, जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो उधर पास में एक शनि मंदिर भी है। तो वहां पे उनका आज से कई सालों पहले उनका स्थान भी था।
आपके पिताजी का ओके। स्थान भी था। तो ये है कि जो उनके स्थान पे मतलब उनको कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं उन्होंने सीखी थी, क्योंकि उनका शुरू से जो उनका रहन सहन था, तो उनका जो रहन सहन था वो तंत्र साधकों में और अघोरियों में था, और उनका जैसे मेल जोल था वो काफी चीज में था। तो वो चीजें पिताजी को हमारे प्रदान की गई दादाजी के बाद, और उनसे वो हमारे पास आई, तो हमें उन चीजों का उपाय भी मालूम है। पर ये पॉडकास्ट के जरिए अगर मैं उनका उपाय बताऊं तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे वो सही नहीं होगा, जी। क्योंकि वो कुछ ऐसे तंत्र साधक विद्याएं हैं जो कि हमारे अभी आसपास में हमें वो सुन सकती हैं या कुछ हमारे प्रभाव कर सकती हैं, तो हमें उन चीजों को अगर हम ना छेड़े तो हमारे लिए वो बेहतर है। जी। बाकी ये है कि अगर किसी को ऐसी कोई समस्या भी होगी तो उस चीज का उपाय 100% है, और उसका परिणाम उसे 100% मिलेगा भी, और उसकी चीजें हैं। अब आपको बताता हूँ, ये चीजें कई बार तो 24 घंटे में भी सोल्व हो जाती हैं, हम्म। और कई बार ऐसा होता है कि इन चीजों को सोल्व करने के लिए 2-2 महीने भी लग जाते हैं। तो चीजों पे प्रभाव होता है, क्योंकि कई बार ये चीजें जो होते हैं एक से एक जुड़ी रहती हैं, एक से एक अंदर उलझी रहती हैं। जब हम एक चीज को खोलना चालू करेंगे तो वो चीजें आगे से आगे बढ़ती रहेंगी। तो इसलिए हमें क्या है कि इनको वक्त रहते जब ये चीजें हमें महसूस हो तो हमें इस पे आनाकानी ना कर कर और अनदेखी ना कर कर हमें इसे ठीक करवा लेना चाहिए। ठीक है सर। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। देखो, ये अब व्यूअर्स को मैं देखो दो तरह से चीजें मैं बताना चाहता हूँ आज। मैं उनको एक तरह से बताना चाहता हूँ कि जो तो होगा वैदिक अनुष्ठान, हम्म। और एक दूसरा होगा कि तांत्रिक अनुष्ठान। जो तंत्र साधक का अनुष्ठान क्या होता है कि उसके अंदर कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कि हमें नजर से बचाते हैं। अब नजर से बचाने के लिए क्या है कि कई लोग अब जो घर में हैं, जो घर में रहती हैं, जैसे काफी माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो घर में रहती हैं, तो उनको ऐसा नजर आता है कि हमें नजर लग रही है या हमें मतलब कमजोरी महसूस हो रही है। उस वक्त में क्या रहेगा कि उन्हें अपने आप को, एक तो शाम को कपूर जो होता है, कपूर अपने घर में पूरा जलाना है, और कपूर के साथ उसको लौंग रख के जलानी है। ये अगर वो घर के अंदर करेंगे तो उनके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या नकारात्मक शक्ति है, अगर जैसे कोई मान चले हमारे घर में अचानक से कोई आता है और अनजानी व्यक्ति आता है और हमें मालूम नहीं है कि इसकी क्या ऊर्जा है कैसे नहीं है, हम पहली बार में उसे देख के जज नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में एंट्री करता है, पग फेर होता है, तो हमारे घर में एकदम से नेगेटिव चीजें आने लग जाती है। तो हम्म। उस वक्त में अगर जब हम उसके जाने के बाद ये शाम में अपने कर्म के वक्त में जब हम पाठ पूजा करते हैं, तो अगर हम वो कपूर और उसका लौंग का अगर हम उसको जलाएं, तो हमारा उपाय अगर करें तो उसमें हमारे को जरूर फायदा मिलेगा और वो नेगेटिव चीज हमारी बाहर होगी। और दूसरी जो अगर हम वैदिक अनुष्ठान में अगर देखें, तो वैदिक अनुष्ठान में जो चीजें रहेंगी वो ऐसा है कि अगर हम सुबह सुबह उठकर, अगर सूर्य उदय से पहले हम अगर उठ जाते हैं और पाठ पूजा कर लेते हैं, और पाठ पूजा करने के बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है तो पहले ही कुछ मिनटों में, अगर सूर्य उदय होने के 15 मिनट पहले 15 मिनट तक अगर हम सूर्य को जल चढ़ाएंगे और ओम सूर्याय नमः, ओम पितराय नमः अगर उनको हम जल देंगे, तो उनका बहुत ज्यादा उनको फायदा भी मिलेगा। और दूसरा चीज है, इनको उपाय के लिए मैं और बता देता हूँ। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं, अब जी। बच्चे रात को रोते हैं, उनको डर लगता है, ठीक है, अचानक से वो चीख मारते हैं कि सपने में उनको कुछ गलत दिख जाता है, तो उसमें क्या होगा कि उनको दिन के अंदर जैसे वो कहीं पे घूमे हैं, गए हैं, तो वहां पे कुछ नेगेटिव चीज है या फिर कोई नजर की चीज है, तो वो उनको प्रभाव करते हैं। तो उस वक्त में अगर रात को अगर हम छोटे बच्चे के तकिए के नीचे अगर हम कोई छोटा चाकू या कोई कील अगर हम रखकर सोएंगे, तो उसको उस चीजों से भी फर्क पड़ेगा। सर, जैसे लोगों को लव प्रॉब्लम होती है या फिर उनको कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है, तो आप एज अ एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र शर्मा सर, क्या वादा करते हो कि आप उस प्रॉब्लम को कितने टाइम में सॉल्व कर दोगे। देखो, क्या है कि जो लव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसमें नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करती है, हमें कितने टाइम के अंदर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है ना कि ये प्रॉब्लम हर तरह से अलग अलग है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि लव के अंदर अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आ जाता है, और हम्म। थर्ड पर्सन के आने की वजह से कोई चीज़ खराब होती है, तो वो कई ऐसे तो क्या है कि उसमें टाइम लग जाता है, जैसे 24 आवर्स से लेके, ठीक है, हम्म। हमारे 10 डेज भी हमारे लग जाते हैं। तो जी। एग्जैक्टली किसी का अगर हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कि उनका कब तक सॉल्यूशन होगा। हर एक प्रॉब्लम का एक अलग टाइमिंग होता है सोल्व होने हाँ, का। वो तो आपको उनसे मिलने के बाद ही या उनकी कुंडली देखने के बाद ही ये सारी चीजें जी वैसे ही बिल्कुल, पता मैं अब चलेंगी। आपको इसमें भी एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे ये लव प्रॉब्लम जो है वो खाली एक तरफ से नहीं आती है। वो अब मान के चलें कुछ ग्रह से भी आ जाती हैं। हम्म। अगर हमारे जीवन के अंदर ये लेके चलें कि शुक्र का ग्रह है वो भी अगर डाउन, अभी मैंने आपको बताया था, शुक्र अगर डाउन है तो उसके जीवन में क्या है कि अपने आप उसके लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं उसमें दिक्कत परेशानी चालू हो जाएँगी, और अपने आप मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो जाएँगी, और वो रिलेशन ब्रेक होने तक पे आ जाएगा। हम्म। तो ये है कि अगर दूसरा है इस पे कि अगर कोई नेगेटिव, अगर कोई किसी पे कोई चीज़ करवा कर
जैसे किया करवाया है या कोई तंत्र साधना से है या कोई जादू टोना अगर इस पे कुछ करवा कर उसको रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, तब ये लेके चले कि वो रिलेशनशिप उसका ब्रेक हो जाता है। और उस वक्त के अंदर हमारे को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उन चीजों को हम डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते। अगर डायरेक्टली अगर उन चीजों का उपाय अगर हम करेंगे तो वो हमें भी इफेक्ट करेंगी। इसलिए हमें उन चीजों को सही तरीके से और सही समय उस पर लगाकर और बिल्कुल ध्यान पूर्वक और बारीकी से उन चीजों को सही करना पड़ता है। और कईयों का क्या है कि अब मैंने कईयों के केस ऐसे सॉल्व किए हैं, किसी को मैंने टाइम दिया कि आपका 7 डेज में होगा सॉल्व, और कईयों को सेकंड डे रिजल्ट मिल जाता है और वो चीजें इफेक्ट कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ करवाया और करवाने के बाद उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, तो वो क्या है कि वो चीज करके उसने चीज छोड़ चुके हैं और उस पर अगर मैं वर्क करूंगा उसे पता ही नहीं मेरी चीज कट चुकी है। समझ गए? तो हाँ, वो मतलब चीज, वो 24 घंटे में ही हो हाँ, जाएगा। वो 24 से 48 घंटे में वो चीज ठीक हो जाती है। बट अगर कोई चीज है, जैसे अभी थर्ड पर्सन आया बीच में, वो उसने अभी भी किया है, उसकी ध्यान अभी भी है, वो जिससे करवा रहा है उसका अभी भी उससे कांटेक्ट है, तो उसमें क्या रहेगा, वो चीजें थोड़ी लंबी चलेगी। और सामने वाले से, जैसे कहते हैं, एक तो सामने हमारे कोई है नहीं तो उससे हम कहते हैं कि फाइट करके हम उससे जल्दी ठीक हो सकते हैं। और अगर सामने कोई है तो हमें उससे बराबरी का मुकाबला कर कर और फिर चीजें खत्म कर कर फिर उसको करना पड़ता है। उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, पर ये चीजें पॉसिबल है और ये चीजें ठीक भी हो जाती है। तो ऐसा हर भी किसी के लिए अलग अलग टाइम है, हर एक के वो लिए अलग उनके अलग टाइम। केस पे डिपेंड हाँ, करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब इसमें कि एक वक्त के अंदर हो जाएगा, कि आपको मैंने एक दिया समय, आपको ये 4 डेज दिए हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो काफी लोगों का ऐसा भी होता है आज के लव प्रॉब्लम में कि वो आएंगे कि पंडित जी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ थोड़ा बहुत भी असर नहीं नजर आया। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक वो चीज का विधान पूरा नहीं होगा, चीज को विधि पूरी नहीं होगी, उस तब तक वो काम पूरा नहीं बनेगा आपको। तो सर, जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जी हैं, लव से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या नेगेटिव एनर्जी से, तो जी। आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? मेरे पास बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी तो बहुत है ऐसे, पर देखो ज़्यादा मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक बार एक लड़की थी, तो उसके लाइफ में क्या था कि बचपन से ही मतलब वो अपनी फैमिली, उसकी अच्छी फैमिली थी, ऐसा नहीं कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं, हाई क्लास फैमिली थी। उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे फॉरेन में थे, और वो भी खुद भी वहीं की बॉर्न थी। पर वो कुछ टाइम से मतलब जैसे कहते हैं कि इंडिया में एक बार घूमने आई, तो अपने जैसे यहाँ पे गाँव वगैरह होते हैं तो वहाँ पे घूमने आई। और घूमने के बाद क्या था, वहाँ पे उसे किसी लड़के से एक तरह से मतलब उसका कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद उससे अपना उसका रिलेशनशिप उसका अच्छा रहा, चालू हुआ। और चालू होने के बाद उनका अच्छा गया, तो उस लड़की ने उसे कहा कि तू मुझे मतलब ऐसा कर कि मेरे साथ तू वहाँ पे आ जा और हम इस चीज़ को अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और मैरिज करेंगे, तो मेरे साथ फौरन चल। तो वो लड़का था क्या कि उसने बोला कि मैं तेरे से सब कुछ करने को तैयार हूँ, और वो उसके साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी भी गई, ऐसी बात नहीं है। हम्म। और उसने जितना भी टाइम उसके साथ यहाँ इंडिया में निकाला तो वो बहुत अच्छा निकाला। जैसे मतलब वो यहाँ पे रही थी तकरीबन 1.5 महीना यहाँ पे रही थी, तो 1.5 महीना उनके साथ अच्छा उनका एक दूसरे बॉन्डिंग भी बनी, और लड़का भी इस चीज़ के लिए एग्री था। पर अचानक से क्या हुआ कि प्रॉब्लम के अंदर कि इसकी ऐसी प्रॉब्लम उस लड़के के दिमाग में खड़ी हुई कि वो जैसे आज उसका जाने का दिन है, उसने पूरा उनका टिकट्स भी करवा रखी थी कि आज हम मतलब तुम्हारा है पूरा, हमारा डिस्कशन हो गया है जैसे कि हम 4 दिन के बाद यहाँ से चलेंगे और वहीं पे हम अपना सेटलमेंट करेंगे, तो उसका पूरा हो गया। तो जिस दिन उसको जाना था उसे एक दिन पहले उस लड़के ने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ अपनी लाइफ में मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहता और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके जो चीज़ थी उसके घर के अंदर, लड़के के घर के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस लड़के का जो माइंड था, ठीक है, वो उस नेगेटिव चीजों ने उसको घेर रखा था, एक चक्कर व्यू में उसे घेरा हुआ था कि वो यहाँ से इस एरिया से वो बाहर नहीं जाएगा। हम्म। और उसके लव लाइफ में अगर कोई भी लड़की आएगी तो उसके साथ उसको वो विवाह नहीं होने देगी, क्योंकि वो चीज ऐसी थी उसके घर के अंदर कि जैसे कहते हैं कि आपको भी मालूम होगा कि जब हम अपने घरों को खाली छोड़ के चले जाते हैं कहीं पे, खाली घर हम्म। होते हैं, जैसे हम यहाँ से हमने शिफ्ट कर लिया, हमारा एक और भी मकान है, तो हम उसको मकान को छोड़ दिया, गांव का मकान छोड़ दिया, तो उस गांव के मकान के अंदर क्या है वो चीजें प्रवेश कर जाती हैं। जब खाली गृह होता है तो उसमें वो प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के कारण क्या है कि वो उसकी जो भी वहां पे पहले पहुंचेगा, उस घर में पहले पहुंचेगा दोबारा अपना शिफ्ट करने के लिए, तो वो उस चीजें उस पे वो रम जाएंगी, उसमें मिल जाएंगी। और जब मिल जाएंगी तो क्या करेगी, वो उसे अपना बनाने की कोशिश करेगी, वो उसे अपने से आपसे दूर नहीं जाने देगी। हम्म। कि जैसे एक बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है, ऊर्जा है, वो अपने उस सामने वाले शरीर को वो छोड़ नहीं सकती है, वो छोड़ नहीं सकती है। तो उसने क्या करा, जितने समय उसके साथ था अच्छा था, सब कुछ था, उसे कोई दिक्कत नहीं, पर जब वो उसने उसको वहां से ले जाने की चीज सोची तो वहां पे उसे बहुत बड़ी परेशानी हुई।
ठीक है, तो फिर उस लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया है इंडिया के अंदर ही कि ऐसे पंडित जी बात है। तो मैंने उनको बोला कि ये है कि इस लड़के के ऊपर जिससे आप प्रेम करते हैं लड़का बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको धोखा दिया है। अब उस लड़की के माइंड में ऐसा हुआ कि इस लड़के ने हाँ। मुझे धोखा दे दिया, हम्म। बट ऐसा नहीं हुआ कि उसको धोखा मिला, क्योंकि वो लड़का जो था उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति थी उसने उसको जाने से वहां से रोक दिया। और वो रोकने के कारण क्या बना कि वो वहां पे ना तो जा पाया, और लड़की के दिमाग में बातें आ गई। जब मैंने लड़की को सारी सच्चाई बताई तो उसने खुद उसके घर का उपाय भी करवाया। उपाय होने के बाद ये लेके चले कि उस लड़के का माइंड बिल्कुल सही हुआ, और वो खुद उसके साथ आगे भी बढ़ा और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी गई। मतलब ये क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जब रिलेशनशिप खराब होता है या कुछ ऐसा होता है तो जरूरी नहीं कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं कि सामने वाला हमारे को इस जिंदगी के अंदर हमें सिर्फ यूज किया है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें भी होती हैं, अगर आप उस चीज का अगर सोल्यूशन लेंगे सही तरीके से और सही चीजों से तो आपका काम भी बनेगा। और जो ये मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है, इसका मैं ज्यादा विशेष इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि कल को ऐसा है कि जिसका ये काम था तो उन्होंने मुझे बोला था कि पंडित जी इस क्रियाओं को, इन बातों को गुप्त रखिएगा, क्योंकि उनकी काफी वैल्यू भी है, चीजें भी हैं, तो वो इस चीज के लिए अग्री नहीं करते। और ज्यादा आपको पता है कि इस चीजों पर डिस्कस करना सही भी नहीं रहेगा। तो वो जो आपने बोला कि सॉल्यूशन तो चलो आपने उनको करके दिया, बट वो नेगेटिव एनर्जी क्या थी सर? वो नेगेटिव एनर्जीज में अगर आपको बताऊं तो ये लेके चलो कि उसी गांव के अंदर एक ऐसी जगह थी, जैसे पुराने, आपको पता है कि पानी निकालने के लिए कुएं होते हैं। हम्म। तो कुएं के अंदर जैसे कहते हैं कि पुराने समय में, मतलब जब आपको पता है कि हमारे इस भारत में, ठीक है, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आक्रमण हमारे इस भारत में, जो पहले राजा महाराजों की आपस में लड़ाई होती थी, ठीक है, तो उस वक्त में क्या होता था कि लोग अपने आप को, मतलब बचाव के लिए, जैसे हम कूद जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, जैसे गांव में डाकू आ जाते थे तो वो क्या करते थे कि अपने आप के बचाव के लिए अपनी कहीं पे छुप जाते थे। तो ऐसा था कि कुछ ऐसी हो रखी हैं चीजें कि वो चीज क्या बनी कि कुछ ऐसे उनके साथ हादसा हुआ था जिसमें कि उन्होंने अपने आप को आत्महत्या करी। और आत्महत्या करने के बाद वो जो चीज थी वो 12 साल की एक बच्ची थी, 12 साल की बच्ची की वो प्रेत आत्मा थी। और वो चीज वहां पे नेगेटिव एनर्जीज उसकी जो मिली, और मिलने के बाद उसे एक ग्रह मिला, ग्रह मिलने के बाद उसने अपने पूरे घर में अपना वास कर लिया। और जब वो व्यक्ति उस घर के अंदर गया, अपने पुराने घर के अंदर गया, तो वहां पर उसे जो है वो चीजों ने बिठा लिया और उसके साथ वो जुड़ गई। तो वो तो कोई यंग एज का लड़का होगा। हम्म। तो वो अपने पुराने घर में अपनी फैमिली के साथ नहीं गया? नहीं, वो पारिवारिक वो नहीं गया, वो वहां पे जो चीज गया था कि वो उसको बेचने के लिए घर को गया था। अच्छा। वो बेचने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए गया था। इस घर के अंदर अगर हम इसको ठीक करवा के, जैसे कोई भी इंसान अपना घर बेचेगा तो वो सोचता है कि थोड़ा वो सही कर कर हम इसे क्या करते हैं, या बेच देते हैं या इसको हम किराया भी डालते हैं। उसका माइंड में ये था कि मैं इसको बेच देता हूँ, ठीक है। हम्म। पर ये था कि अगर थोड़ा सही होकर इसको अगर कोई रहना भी चाहे, या कोई हमारे मेहमान भी आए तो, या कोई भी अगर किसी गांव में भी अगर किसी को जरूरत हो, विवाह में, शादी में, तो हम उसको दे सके, तो वो उस चीज के लिए आया था। उसका बेसिकली वहां पे रहने का माइंड नहीं था। पर वो जहाँ पे जब वो पहुंचा तो ये लेके चले, वो अपना शहर में अपना सारा काम कारोबार छोड़ के वो वहां अपने गाँव में ही रहने लगा। तो सर जैसे ये तो आपने नेगेटिव एनर्जी का उन पे अफेक्ट था हम्म। वो बता दिया, बट जैसे आजकल हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो हम्म। काफी यात्राएं करते हैं, हम्म। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि उनको किस टाइप की यात्राएं करनी चाहिए जिनसे उनको आगे जाके उनको मोक्ष मिले? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के समय पर क्या है कि जैसे हमारी एज के जो लोग हैं, यंग एज है, तो वो क्या करते हैं कि घूमने के लिए कभी इधर पहाड़ों में चले जाते हैं, हम्म। कभी समुद्रों की तरफ चले जाते हैं, हम्म। तो कभी कहीं चले जाते हैं। तो देखो, मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा और बुजुर्गों के लिए भी ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, कि अगर हम अपने समय रहते हुए हम इन देवी देवताओं का, जैसे तीर्थ स्थान है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे बड़े बड़े महाकाल के मंदिर हैं, और महादेव के केदारनाथ है, महाकाल है, और 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर हम इन पे अगर अपनी यात्राएं करें अगर इस उम्र में, तो वो हमारे लिए बेहतर भी रहेगी। क्योंकि एक यात्रा करने की उम्र रहती है। अगर हम एक बुजुर्ग समय में हम जाएंगे, जैसे हमारा ये मान के चले कि तकरीबन 55 से हमारा 70 साल के बीच में अगर हम जा रहे हैं किसी यात्रा पे, तो वहां पे ये लेके चले कि उस वक्त में हमारा शरीर जो है वो इतना काम नहीं करता है। तो हम्म। हमें क्या है कि यात्राओं का अगर हम लेके चले बुजुर्गों को, तो उनको यात्राएं करनी चाहिए वो उन स्थानों पे जिन स्थानों पे उनको अच्छा मोक्ष मिले।
जैसे हमारे मणिकर्णिका घाट आपको मैं बता दूं, एक जो है वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, और हरिद्वार आपको पता है, सभी को मालूम भी होगा, जी। ठीक है, माँ गंगा जी का है, और अपना गया जी है। तो इन जो स्थानों पे है कि अगर वो जाकर, अगर वो समय से पहले अगर अपना करेंगे तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई ऐसे आने वाले समय में, जो ये आजकल का समय है ना, तो बच्चे जो भी पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते, और ना मानने के कारण से क्या है, उनका वो मोक्ष सही रूप से नहीं कर पाते, और ना करने के कारण से उनको भविष्य में पितृदोष लगता है, और पितृदोष लगने से उनके काम में, कारोबार में, हर चीजों में इफेक्ट भी जाता है। तो ये है कि उनको जो है कि अपने, अगर समय रहते हैं, अगर कोई इन धार्मिक स्थानों पे जैसे इंटरेस्टेड है तो जाएं, तो वो यात्राओं में जाएं, और अपने आप के कर्म को जो है अच्छे प्रतीत करें, और ताकि उनको इस चीज का भविष्य में भी फायदा मिले और प्रेजेंट टाइम में उनको फायदा मिले। ठीक है। तो सर जैसे अगर कोई व्यूअर आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता हो, हम्म। तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखो, कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिस भी है, और चंडीगढ़ में मेरा, मोहाली में मेरा, दो जगह पे मेरा ऑफिस भी है। अगर कोई आना चाहे तो वहाँ पे मुझे मिल भी सकते हैं, और अगर कांटेक्ट ऑन कॉल पे कर सकते तो ऑन कॉल पे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऑन कॉल पे भी हो सकता है। और मोस्टली जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो कंसल्टेशंस रहते हैं वो ऑन कॉल पे रहते हैं। वो किस वजह से रहते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लोग हैं वो फ़ॉरेन से कांटेक्ट करते हैं, और क्योंकि मेरे काफ़ी लोग जो यहाँ पे, जैसे पंजाब में मेरे पिताजी के जो पुराने जो क्लाइंट थे, उन लोग यहाँ पे रहते थे, पर उनके आज जो बच्चे हैं वो सारे फॉरेन में शिफ्ट हो गए हैं। तो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मतलब काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, और उन्होंने अपनी जगहों पे और अपनी इच्छा से ही उन्होंने अपने वहाँ पे मेरे नाम के विजिटिंग कार्ड रखे हुए हैं, जिससे कि लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और उनको वो अपना रेफरेंस भी देते हैं, जिससे वजह से क्या है कि उनका अच्छा उनको मिल जाता है, कि सहारा मिल जाता है, और मेरे को ऐसा है कि वो अपनी हेल्प ले पाते हैं, ठीक और है। हेल्प लेने से क्या है कि उनका काम बनता है। काफी अच्छी टॉक रही सर हमारी, जी। और काफी इंफॉर्मेटिव थी हम्म। आपके साथ बातें। मुझे भी बहुत चीजें सीखने को मिली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जी बिल्कुल। और डेफिनेटली मैं भी अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को लेकर आऊंगी, लेकर आओ, क्योंकि जरूर लेकर मैं आए। इन चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ। देखो, विश्वास नहीं हाँ। करते, बताऊं क्या है, पर आप ये लेके चले, आप अपनी लाइफ की नेगेटिव चीजों को पहले समझें। जब आपको अपनी लाइफ के जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, आप नेगेटिव, अपनी लाइफ की नेगेटिव चीजों को जब आप समझने लग जाओगे ना, तब ये है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आपके समझ आ गई तो आप उस चीज का उपाय ढूंढने लगोगे, और उपाय ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो फिर भी उपाय। शुक्रिया सर आपका, हम्म। बहुत बहुत। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा आपके जी। साथ। और अगर हमारे व्यूअर्स में कोई भी सर से कांटेक्ट करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम सर का कांटेक्ट नंबर और सर का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप वहां पे जाके सर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।